नमस्कार दोस्तों। तो आज हम भाषा विचार के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाषा विचार का तात्पर्य है कि हमको सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाषा का मतलब क्या है। तो भाषा का मतलब ये है कि जब मनुष्य ना प्राचीन काल में था तो वो अपने गुणों एवं भावों को स्पष्ट नहीं कर पाता था, लेकिन जब हम अपने भावनाओं को प्रकट कर सके ना, तो इस प्रकट करने की प्रक्रिया को ही भाषा कहा जाता है। इसका तात्पर्य बस इतना है कि जब हमारे भावना या गुणों का बोध किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंच पाता है, तो इस प्रक्रिया को हम भाषा कहते हैं। ठीक है। तो भाषा दो रूप से है, मौखिक है, लिखित है। मौखिक का मतलब हम अपने मुंह से बोल रहे हैं और सुनने वाला सुन रहा है, लेकिन लिखित का मतलब हम सुन नहीं सकते, हमको उसे देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और उसे समझना पड़ेगा। ठीक है। फिर आती है लिपि। तो लिपि का मतलब ये है कि हम जब जो अक्षर हम लिख रहे हैं ना, व्यंजन हो गया, स्वर हो गया, सब लिपि ही है। मतलब इन्हें हमने अलग अलग चिन्ह दे दिए, मतलब ये ख है, ये म है, ऐसे। ठीक है। फिर आता है हिंदी भाषा की महत्वता। मतलब हिंदी भाषा ना हमारे राजनीतिक भाषा है, मतलब एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन ये हमारी देसी भाषा नहीं है। देसी का मतलब नेशनल लैंग्वेज नहीं है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है। तो हमारी हिंदी बहुत पुरानी है। मतलब सबसे पहले संस्कृत आया, उसके बाद आया पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेली अपभ्रंश, फिर हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है। तो मातृभाषा क्या है? तो मातृभाषा का मतलब जो हमारे घर में हम बोल रहे हैं, जो जन्म से ही हम जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं अपने दिनचर्या कामों के लिए और समझने के लिए, तो वो मातृभाषा कहलाती है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।